बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। एक सादा से ऑर्गेन्जा को हम दुपट्टे में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक फैंसी सूट की शक्ल ले ले, तो आज मैं आपसे कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने 3 गज़ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लिया हुआ। ये सिंपल ऑर्गेन्जा जो 200 रुपये गज़ के हिसाब से मिलती है वही है। यहाँ पे जो मैंने आपको स्केल दिखाया है ये 2 इंच की चौड़ाई का है। इसे 2 दफ़ा जब मैं फ़्लिप करती हूँ तो यहाँ पे 4 इंच की चौड़ाई आती है। यहाँ पे मैंने तिरछी लाइनें ड्रॉ करनी है और इसके लिए जो मैंने चौक इस्तेमाल किया है ये मोमी चौक, आम या पाउडर चौक जो भी आप कहें, वो ईज़िली इसके ऊपर चल जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास वाइट चौक ही हो, येलो रेड जो भी कलर का होता है वो ईज़िली आप इस पर चला सकते हैं। सबसे ज़्यादा काम इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करने का था। लाइंस ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अगर आप चाहती हैं कि इस तरीके से फ्लिप ना करें तो हर एक इंटरवल पर एक लाइन हल्की सी एक डार्क बनाती चली जाएं। सबसे पहले आप लोगों ने ऑर्गेन्जा के कपड़े को प्रेस ज़रूर कर लेना है कि ये जो क्रीज़ आपको नज़र आ रही है, सिलवटें जो इसके ऊपर बनी हुई होती हैं, जो बाज़ार में कपड़ा पड़ा होता है, इस पर भारी कपड़े होते हैं, तो वो क्रीज़ निकल जाए। अच्छा, यहाँ पे ये वाली जो लेस है अक्सर आपने सिल्वर और गोल्डन में देखी है, ये ब्लैक कलर में भी मिल जाती है। तो इस ड्रेस को मैं टोटली ब्लैक रखना चाह रही हूँ, तो ना तो मैंने इस पे गोल्डन ना ही सिल्वर, बल्कि ये ब्लैक कलर की जिगजैग डोरी का इंतखाब किया है। ये जो दुपट्टा पिको करते हैं उनसे मुझे मिल गई थी और इस पूरे दुपट्टे के ऊपर तकरीबन ये 35 गज लगी है। इसको पहले मैंने UHU से पेस्ट कर लिया था। ये सीक्वेंस वाला फैब्रिक है जो कि नेट के ऊपर नहीं है, बल्कि ये है हमारे पास शिफॉन के कपड़े पे। इसके बैक के ऊपर जो मछली डोर होती है उससे नहीं, बल्कि ये धागे से बना है। तो इसे मैंने चौड़ाई के रुख पे, अच्छा इस कपड़े की चौड़ाई भी कम होती है, तो ऑलमोस्ट ये 40 इंचज़ से भी कम था, 36 इंचज़। तो मैंने यहाँ पे 3-3 इंच के इंटरवल पे पलटे के लिए इसे मुंतखब किया है, क्योंकि इसकी शर्ट के ऊपर जो मैंने सीक्वेंस लेस लगानी है वो इतनी एक्सपेंसिव पड़ जाती है अगर मैं दुपट्टे पे लगाने बैठती। तो यहाँ पे मैंने 3-3 इंच चौड़ाई की पट्टियाँ कट की हैं और तकरीबन ये पूरे दुपट्टे की चौड़ाई के हिसाब से टोटल 10 पट्टियाँ आई हैं। थोड़ी सी बची है जो कि शर्ट पे इस्तेमाल हो जाएगी। तो एक जितने गैप के साथ मैंने इसे कट किया। अच्छा, जब आप सीक्वेंस वाला फैब्रिक कट करें तो कोशिश करें कि दूसरी कैंची इसमें इस्तेमाल कर लें, तो कैंची के ख़राब होने का अंदेशा है। अच्छा, यहाँ पे जो इसके जॉइंट्स आएंगे ना वो बिल्कुल सीधे आएंगे। तिरछा करने का मकसद ये है कि हमने सीक्वेंस वाले फैब्रिक को ख़त्म करना है, क्योंकि इसमें फिर ये हो जाता ना कि कोई एक सीक्वेंस अगर तिरछा सिल जाता तो उसकी नोक सी बाहर आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि जिस फैब्रिक के ऊपर सीक्वेंस नहीं है उसी को मैं लेकर सिलाई लगा दूँ। 10 जोड़ आने हैं और फिर इसने यूँ खुल जाना है। एक्स्ट्रा मार्जिन पीछे से कपड़े का सिलाई का मार्जिन रखने के बाद हम इसे कट कर लेते हैं। सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करते हैं। ये हो गई है हमारी पट्टी तैयार। एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर दिया। अब हमने पलटे की तरह इस फैब्रिक को तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हीट इस कपड़े पे नहीं चलेगी। तो एक तरफ से 1/2 इंच और दूसरी तरफ से तकरीबन मैंने आधे इंच से ज़्यादा या पौने इंच कह लें, फैब्रिक बैक की तरफ फोल्ड किया है और ये तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी पट्टी तैयार हुई है। लीजिए जनाब, दुपट्टा पूरा तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने सारी की सारी जिगजैग डोरियाँ लगा ली हैं। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ 35 गज़ के करीब इस पर लग चुकी है। और ये जो कपड़ा मैंने लिया है ये तकरीबन 1 गज़ था जो इसके ऊपर लगा है। ये पट्टी पूरी मैंने तैयार कर ली है। ये लेस हमने लगानी है, तो चलें काम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा उल्टा हिस्सा ऊपर रखना है, क्योंकि यह पलटा पलट के सीधी तरफ जाएगा। इसमें हमने लेस का सीधा हिस्सा ऊपर रखना है। जो हिस्सा छुपाना है राइट हैंड साइड पे है और पलटे का 1/2 इंच का मार्जिन जो हम लोगों ने फोल्ड किया था उसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी शुरू करनी है। कोशिश ये करनी है कि लेस इसी के साथ दब जाए, क्योंकि सीक्वेंस के साथ धोखा हो सकता है कि हमारी लेस दाएं बाएं खिसक जाए। ऑर्गेन्जा का फैब्रिक भी है, तो आप पलटा ऐसे भी तैयार कर सकते थे कि एक साइड के ऊपर लेस पहले लगा ले, लेकिन फिर वही वाली बात, इतने लंबे काम के लिए बार बार सिलाइयाँ करते रहने से इंसान उकता ही जाता है। तो अगर आपको ऐसा दिक्कत लग रही है, जो बिगनर्स हैं, तो वही काम करें, पहले लेस को पूरे पलटे के साथ स्टिच कर लें और फिर बाद में डायरेक्टली इसके ऊपर फ्लिप करके लगा दीजिएगा। चलें जी, अब हम इसको कॉर्नर बनाना सीखेंगे और कॉर्नर के लिए यहाँ पे लेस को रखेंगे सीधा और पलटे के साथ सीधा हम स्टिच करके इसे आधे इंच के करीब बढ़ा के लेस को और पलटे को स्टिच करेंगे। अब हमने यहाँ से पिछले वाले हिस्से को जो स्टिच करके आए हैं उसे कर लेना है फ्लिप, यानी कि सीधा, यानी सीधी तरफ हमारा पलटा निकल गया।
और उल्टी तरफ हम यूँ खिसकाएंगे क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे आधे इंच की सिलाई चढ़ा के लगाई हुई है पलटे के ऊपर। तो चलें जी, 1/2 इंच का मार्जिन यहाँ पे कवर करना। इस तरीके से पलटे लगाना मैंने आपको बारहा सिखाया हुआ है, ये उन्हीं में से एक तरीका है। और फिर हम यहाँ पे 1/2 इंच के मार्जिन से सिलाई लगाते चले जाएंगे, लेस दबाते जाएंगे और पलटे को स्टिच करते चले जाएंगे। कोशिश ये कीजिएगा सिलाई का एक जितना मार्जिन आपका स्टिच हो, ये ना हो कि कहीं पे ज़्यादा कहीं कम। आपने ऑर्गेन्जा का कपड़ा लेना है। यहाँ पे ये दुपट्टा जो रंगते हैं उनके पास आराम से मिल जाता है और इससे अच्छी क्वालिटी का भी मिलता है। वो ड्रेसेस के लिए वो भी कभी लूँगी तो आपसे शेयर करूँगी। चलिए जनाब, इसको हम दूसरा कॉर्नर भी बना लेते हैं। देखिए दोबारा से मैंने 1/2 इंच बढ़ा के लेस को पलटे के साथ स्टिच करके ख़त्म किया। पिछले वाले हिस्से को फ्लिप करके बैक की तरफ, यानी वो हमारा फ्रंट वाला हो गया, और यूँ पलटा के इसे आधे इंच आप देख रहे हो किनारी, उस किनारी को छुपाते हुए आना है। आपको ऑर्गेन्जा की किनारी से ही पता चल रहा है ये ऑर्गेन्जा कितनी अच्छी क्वालिटी की है। आप लोगों ने बस यही देखना है कि कपड़ा कहीं खिंच तो नहीं रहा। अच्छा, ये भी सोचा जा सकता है कि इसके लिए नीडल हम दूसरी मुंतखब करें। नहीं, ये जो सिंपल नीडल जिससे मैं ड्रेस स्टिच करती हूँ सेम वही है। टांका भी मैंने कोई बड़ा नहीं किया। चले जी, जहाँ जॉइंट शुरू हुआ था वहाँ ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लेस को यूँ नीचे की तरफ जो बढ़ा के रखा था उससे हमने नीचे यूँ फोल्ड कर लेना है। जो लेस हमारे पास बढ़ के आ रही है उसको भी यहाँ से यूँ नीचे की तरफ ले जाना है और सिलाई करते हुए हमने उसके बराबर ही ला के इस पलटे को रोक देना है जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था। कहीं से नहीं पता चलेगा कि आपने यहाँ पे लेस का जोड़ लगाया। अब यहाँ से हम ख़त्म कर लेते हैं और फिर यहाँ से 2 ऑप्शन हैं आपके पास। या तो आप लोग इसको एक दफ़ा हल्का सा फोल्ड करने के बाद ट्रायंगल बेस्ड यूँ फोल्ड कीजिए और फिर यूँ रख के सिलाई तो ऊपर से ही आएगी क्योंकि इसके हमने जितने जोड़ लगाए हैं वो सीधे लगाए। तो मैं यूँ इस तरीके से इसे फोल्ड करूँगी। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके कॉर्नर्स पहले मेंटेन करने। इस्त्री आराम से हो जाती है। जो बहनें कहती हैं हमारे पास तो ऑर्गेन्जा के कपड़े के ऊपर हम इस्त्री करें तो इस्त्री से चिपक जाता है। आप ही के सामने डबल साइड टेप नीचे की तरफ रख के मैं इसे यहाँ पे चिपका रही हूँ। कॉर्नर्स बनाने ज़रूरी हैं। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब आप इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाओगे वो दूसरी सिलाई तुरपाई नहीं होगी, वो सिलाई होगी कि ये सारी डिज़ाइनिंग आपके दुपट्टे के फ्रंट साइड के ऊपर आ रही है। चलें जी, सिलाई को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने किया था ऑर्गेन्जा के बैक साइड से पूरी प्रेस की है। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी वो जो ऑर्गेन्जा की हल्की हल्की सी गुलाई सी होती है ना, यानी उसमें जो खमसा आ रहा होता है, कपड़ा एक जगह बैठा नहीं होता, वो बैठ जाता है। अदरवाइज़ मैंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। और यहाँ से मैं कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए आऊँगी और यहाँ से जितना हिस्सा हम लोगों ने ख़ास करके जॉइंट आया है उस हिस्से को छुपाना है और वहाँ पे सिलाई लगानी है। सीक्वेंस वाला कपड़ा है तो होगा ये ना कि इसके ऊपर जब आप सिलाई लगाओगे तो सिलाई दिखेगी भी नहीं और किसी को पता ही नहीं चलेगा जॉइंट क्या है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 10 जॉइंट्स तो थे ही। चलें जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिलाई ले जाते हुए लेके जाते हैं। अच्छा, इस तरह की लेसेस भी आपको अवेलेबल है लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो फिर आउट ऑफ बजट हो जाता है। तो बेहतर यही है कि हम लोग कपड़ा लेके उसे कट करके अपने अकॉर्डिंग हम उसको डिज़ाइन करवा सकें। इस वाले हिस्से में भी हम लेस रख के स्टिच कर सकते थे लेकिन इतना ही भारी काम काफ़ी है, क्योंकि जब हम ये करने बैठते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ इसमें वेस्ट हो रही हैं। लेकिन सिंपल ऑर्गेन्जा का दुपट्टा मुझे इस लिहाज से बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश होगी या किसी और वीडियो में कि मैं इसकी शर्ट की डिज़ाइनिंग भी आपसे शेयर कर दूँ ताकि आपको पता चले कि सिंपल ब्लैक कलर को भी हम थोड़ा सा क्लासी लुक दे सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। ये है मेरा दुपट्टा, 3 गज़ लंबा बनना है, 2.5 गज़ नहीं। ऑर्गेन्जा का दुपट्टा हमेशा थोड़ा लंबा होता है। और ये देख लीजिए जनाब, इसका कॉर्नर इसी तरह के सारे बने हैं। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा मेरा दुपट्टा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।